और बदल कर बोले या रसूल अल्लाह। मसला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। अगर आप सुनने के मूड में है तो बोलिए थोड़ा सा। हाँ इंशाअल्लाह मैं भी अच्छी नात पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। न जीना कुछ याद आता है मदीना मेरे साथ मिलकर पढ़े। अगर कुछ याद आता मदीना याद आता। ऐसे काम नहीं चलेगा। कई 100 किलोमीटर का सफर करके यहाँ तक आया है ना जी। तो कम से कम मुझे लगना चाहिए कि आपको थकावट दूर कर देंगे, है ना। देश कब ट्रेवल की पढ़ाई न जीना, न जीना याद आता है। जीना याद आता है, जीना याद आता है, न मरना याद आता है। अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता है। मेरे साथ क्या पढ़े? नगर कुछ याद, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, अभी भी नहीं आई पीछे वाले। अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता। अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता। मदीना एक ऐसी जगह है, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी कायनात में आप दौरा कर लें, आप चले जाएं, दुबई देख लें, बुर्ज खलीफा देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, मलेशिया देख लें, कनाडा देख लें, बैंकॉक देख लें, यूरोप देख लें, मॉरिशस देख लें, बांग्लादेश देख लें, थाईलैंड देख लें, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, कोरिया देख लें, जापान देख लें, हिंदुस्तान देख लें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, भूटान, पूरी दुनिया देख लें। और देखने के बाद अब जब आप हिंदुस्तान में आएंगे और उसके बाद यहाँ से सफर कीजिए, मदीना चले जाइए, गुंबदे खतरा देख कर आइए। और गुंबदे खतरा देखने के बाद फिर पूरी दुनिया का नजारा कीजिए। फिर पूरी दुनिया का नजारा करने के बाद आपका दिल कहेगा अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता है। और माँ आयशा को रात में कोई हुई सोई, मेरी माँ आयशा को रात में कोई हुई सोई, मेरी माँ आयशा को रात में कोई हुई सोई। मेरे सरकार का वो मुझे खुदाना। लाइट जलाइएगा। इसका टाइम हो गया, वो जा रहा है।
हमारा भी टाइम होगा, आप भी जाएंगे, आपका भी टाइम होगा, आप भी जाएंगे। कहाँ? कब्रिस्तान जाना है। जाने से पहले तैयारी करना पड़ेगा। चाहते हो कि कफन में दाग न लगे, चाहते हो कि कब्र के कीड़े मकोड़े न खाए, चाहते हो कि कब्र के अंदर कोई दिक्कत ना हो, तो बस एक रट लगा लो, अगर कुछ याद आता है और क्या बोलो? अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता है। एक शेर मोहब्बत के साथ चमकता था हजारों लोग में भी चांद के जैसा। मुझको ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में बैठा हुआ, इंडिया में होना। बोलिए इंडिया में होना। इंडिया के लोग इंडियन लोगों की भाषा समझते कि नहीं समझते भाई? समझते ना? समझते ना भाषा को हमारी? तो फिर काहे नहीं बोलते? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चमकता था हजारों लोग में भी चांद के जैसा। चमकता था हजारों लोग में भी चांद के जैसा। मुझे वो रहता जो शरिया याद आता है, मुझे वो रहता। अगर कुछ याद आता है मदीना, और मुझसे बोली अगर कुछ याद आता है हुजूरे रब ग़मे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर। हुजूरे रब ग़मे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर। हुजूरे रब ग़मे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर। रसूलुल्लाह अगर कुछ याद आता है अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता है। के बाद मैंने शायद करीमा की तिलावत को शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ महबूब पढ़ो। क्या फरमाता है? क्या फरमाता है अल्लाह? पढ़ो पढ़ो। खाया वाया नहीं है क्या? अगर खाए आप साइड में हैं, खाए वाया नहीं, ये तो भरा है तो आवाज लगा लो भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक्टिविटी पैदा कर हिंदुस्तान में वही बचेगा जो जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह सही बात। सुन लीजिए कान खोलकर, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट बना लिया गया और आप खामोश रहेंगे तो कैसे जिएंगे भाई? है कि नहीं बताइए? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान टारगेट पर। इसलिए आज से 1400 साल पहले पैगंबर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया था कि महबूब पढ़ो। महबूब ने पढ़ा और इतना पढ़ा कि सारी दुनिया के सामने एक ऐसा आइडियल बनकर रहे कि दुनिया देख कर उनको अपने आप में चेंजिंग लाती है। जो चाहता हूं थोड़ी देर इंशाअल्लाह बैठेंगे तो लुत्फ आएगा और आपको अच्छा लगेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह
इक़रा पढ़िए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब कहा इक़रा पढ़िए तो हज़रत जिब्रील के कहने पर हुजूर ने नहीं पढ़ा। फिर कहा इक़रा पढ़िए तो हुजूर ने नहीं पढ़ा। फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए, पालनहार के नाम से पढ़िए, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पढ़िए, खालिक के नाम से पढ़िए, माबूद के नाम से पढ़िए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम भी पढ़ो मेरे उम्मतियों, इसलिए कि तुम्हारी तरक्की पढ़ाई में है, तुम्हारी कामयाबी पढ़ाई में है, तुम्हारी तरक्की का राज एजुकेशन में है। इरशाद फरमाते हैं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी पर्सन। आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के लिए तालीम बेहद जरूरी है, फर्ज है एजुकेशन हासिल करना। इसलिए कि अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आप किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप मेहनत करके, आप पूरी करके, आप सारा मिट्टी करके, आप दिन भर मेहनत करके 4 रुपया कमा सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। आप जरा गौर फरमाइए, एक इंसान है पूरा दिन काम करता है, सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे रात तक काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, गारा मिट्टी करता है, बिल्डिंग बनवाता है, ईंटें उठाता है, बोरियां उठाता है, सीमेंट उठाता है, और उठाने के बाद दिन भर की मेहनत के बाद जब से 500 रुपया मिलता है उसको दिहाड़ी कहते हैं, 500 रुपया कहते हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, वो 500 रुपया जब कमा कर आता है, घर में बीवी कहते हैं राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, खाने के लिए इंतजाम नहीं है, आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, तमाम सब चीजें वो अपने सामने रख देती है शौहर के सामने। शौहर 500 की कमाई जो करके आता है वो 500 की बीवी के हाथ रखता है, ये आज की दिहाड़ी है, ये आज की कमाई है। जरा मैं आपके ज़हन को खोलना चाहता हूँ, गौर कीजिए। अगर आपने एजुकेशन को सीने से लगा लिया, तालीम हासिल कर लिया, आपने अपने आप को तालीम के मियार में आरास्ता कर लिया, तो याद रखिए दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आप नाकाम हो। 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला शख्स जब शाम को अपनी बीवी के हाथ में 500 रुपया देता है तो बीवी की आंखों में आंसू आ जाते होंगे। वो सोचती होगी कि 500 रुपये में घर का खर्चा कैसे चलेगा, राशन कैसे आएगा, तेल कैसे आएगा, नमक कैसे आएगा, फिगर कैसे आएगी। लेकिन एक शख्स और भी होता है, उसके पास तालीम होती है, उसके पास एजुकेशन होता है, उसने 1 क्लास से लेकर हाई क्लास तक और हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट से आगे बढ़कर ग्रेजुएशन करता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो बीएड करता है, यूपीएससी का एग्जाम देता है, IAS का एग्जाम देता है, वो नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करता है। उसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है, उसे किसी जगह पर कंपनी में जॉब मिल जाती है या सरकारी नौकरी मिल जाती है। जब उसे जॉब मिलती है तब उसके अकाउंट में कितना आता है मालूम है? महीने का 50,000 रुपए। 50 के बजाय 65 भी आता है, 65 के बजाय 75 भी आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग तालीम नहीं हासिल करते वो वही के वही रहते हैं। सुबह उठते हैं, दिहाड़ी के लिए 500 रुपए के लिए निकल जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, सिर्फ 500 रुपया कमाते हैं। लेकिन अगर आपने 2, 4, 5 साल 10 साल तालीम हासिल कर लिया, अपने बच्चे को एजुकेशन में जोड़ दिया, एजुकेशन से अपने बच्चे को वाबस्ता कर दिया, और एजुकेशन से तालीम से अपने बच्चे को अगर आरास्ता करके आपने पढ़ाने का दिया, वही बच्चा जब आपका मैदान में निकलेगा, लोग प्रोफेसर साहब कहेंगे, लोग इंजीनियर साहब कहेंगे, लोग डॉक्टर साहब कहेंगे, लोग वकील साहब कहेंगे। जैसे एजुकेशन होगी, जैसे तालीम होगी, वैसा ही उसका मेयार होगा, वैसे ही उसकी इज्जत होगी। मैं कहना चाहता हूँ, तालीम चाहे दुनिया की हो, चाहे बीवी हो, हर एतबार तुम्हें इज्जत दिलाती है, दौलत दिलाती है। 500 रुपए की दिहाड़ी रोज कमाने से बेहतर है कि अपने बच्चे को रोजाना मदरसा भेजिए, स्कूल भेजिए, और उसे अच्छा पढ़ाई बना दीजिए। दुनिया देखेगी तो कहेगा ये फला का इंसान, फला का बेटा है, ये फला का शहजादा है, ये फला का लाडला है। बेटा आपका
खुदा की इज्जत की कसम, फिर दुनिया कहेगी ये किसका बेटा है, ये किसका बच्चा है, ये किसका लाडला है, ये किस माँ का बेटा है। तब वही माँ जिस माँ ने अपने बच्चे को तालीम के लिए चलाया था, एजुकेशन के लिए मेहनत कराई थी, खुदा की इज्जत की कसम फिर उसका नाम दिया जाएगा। उस माँ का दिल बड़ा हो जाएगा, सीधा फख्र से चौड़ा हो जाएगा, बाप कहेगा मेरा बेटा है। और जब वो बेटा कमा कर शहर से अपने गांव में आएगा, दुनिया उसे सलाम करेगी, इसके पास दौलत आई। अब आप सवाल करेंगे ये दौलत आई किस बुनियाद पर, ये दौलत मिली किस बुनियाद पर? जवाब यही है एजुकेशन की बुनियाद पर। इंसान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से है। याद रखिए, सुबह कमाने गए, शाम को आए और फिर खाया पिया सो गए और फिर इसी तरीके से जिंदगी गुजरती रहेगी, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर दुनिया में इनकलाब चाहते हो, अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, अगर नस्ल में इनकलाब चाहते हो, तो तुम्हें अपने हाथ के मोबाइल को साइड में रखना पड़ेगा। अपने हाथ के मोबाइल को हाथ से हटाकर अपने हाथ में बुक लेना पड़ेगा, किताब लेना पड़ेगा, कलामुल्लाह को लेना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारा मिशन बन गया कि जिएंगे तो किताब पढ़ेंगे, मरेंगे तो किताबें मेरे पास रहेंगी, एजुकेशन से इतनी मोहब्बत हो जाएगी खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला अता फरमा देगा। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब सीधी की बातें बता रहे हैं और फर्जी बातें बता रहे हैं, एजुकेशन से कहाँ कोई कामयाब हुआ, तालीम से कहाँ कोई कामयाब हुआ। हज़रात गिरामी, आज हम आला हज़रत का नाम ले रहे हैं तो आला हज़रत किसी प्रधान का नाम नहीं है। आला हज़रत का नाम लेते हैं तो आला हज़रत किसी किसी दुनियादार का नाम नहीं है। आला हज़रत का हम नाम लेते हैं तो आला हज़रत किसी जाहिल का नाम नहीं है। आला हज़रत एक बहुत बड़ा इंसान का नाम है। खुदा की इज्जत की कसम, जब सीट पर कलम उठाते हैं तो जवाब नहीं होता है, जब विकट पर कलम उठाते हैं तो जवाब नहीं होता है। जिस टॉपिक पर आप कलम उठाते हैं दुनिया बढ़ाते चले जाते हैं। और इसी दुनिया के अंदर जब साइंस चैलेंज करता है, जब टेक्नोलॉजी दुनिया की एजुकेशन चैलेंज करती है, जब कायनात के अंदर पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग चैलेंज करते हैं, जब दुनियादार लोग चैलेंज करते हैं, एजुकेशन के मैदान में चैलेंज करते हैं, ये मदरसा सिर्फ कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हदीस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास एजुकेशन है, अगर तुम्हारे पास तालीम है, अगर तुम्हारे पास इल्म है तो आओ दुनियावी आदमी से भी हमारा मुकाबला करके दिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा जवाब दिया है, टेक्नोलॉजी का जवाब दिया है, आज की दौरे जमीयत की तालीमात का जवाब दिया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आला हज़रत पर पीएचडी की जा रही है, आला हज़रत पर रिसर्च किया जा रहा है। क्या ऐसा इंसान है एक ही वक्त में मुहद्दिस भी है, एक ही वक्त में मुफस्सिर भी है, एक ही वक्त में मुफस्सिर भी है, एक ही वक्त में शायर भी है, एक ही वक्त में बहुत बड़ा एक ही वक्त में एक ही वक्त में इंग्लिश में भी जवाब नहीं है और एक ही वक्त में ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जितने आगे कितना देते हैं उसी का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शख्स में इतनी चीजें जमा हो गई, क्या आप नहीं कर सकते? बोलिए, क्या आपका बच्चा नहीं कर सकता? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? कहाँ से आया? कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरे फादर का नाम क्या है? मेरी मदर का नाम क्या है? आपको पता है? बोलिए, पता है? आपने मौलाना साजिद साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जलसा रखा। हजरत मौलाना साहब को बुलाना है, किसको बुलाना है? तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया मुफ्ती अजीमुर्रदा हक्कानी साहब को बुलाना, तो कहा ठीक है बुला लिया जाएगा। अब मुफ्ती अजीमुर्रदा हक्कानी के बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं पता, कौन है नहीं मालूम। तवज्जो चाहता हूँ मैं, सुन रहे ना? तवज्जो चाहता हूँ, नहीं जानते आप मेरे बारे में मगर बुला लिया, बुलाया ना और सुनने के लिए खुद भी आए ना? बोलिए आए ना? अब बताइए ईमानदारी के साथ मुझमें देखा क्या आपने? क्या ये शेरवानी की वजह से बुलाया? अमामे की वजह से बुलाया? दाढ़ी की वजह से बुलाया? कुर्ता पजामा की वजह से बुलाया? फिर वजह क्या है? तो जवाब में कहना पड़ेगा। अगर हमने आपको बुलाया है
लेकिन ये कब होगा जब अपने बच्चे को आप मदरसे में लेकर आए। कहाँ लेकर आएंगे? जोर से बोलिए मदरसा, और मोहब्बत से बोलिए मदरसा। अल्लाह देख रहा है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, कैसे देख रहा है बताओ। मुफ्ती आदम आलम इस्लाम सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि कुर्बान फरमाते हैं, नाम खुदा है हाथ में, नाम नबी है जात में, नाम खुदा है हाथ में, नाम नबी है जात में। वो क्या, हम कौन है, क्या है, हमारी शान और शौकत क्या है, हमें बताइए। तवज्जो है ना। आप देख रहे हैं हमारे माशाल्लाह ये सब बॉडी बिल्डर लोग खड़े हैं। इनको देख रहे हैं ना, बोलिए इनको देख रहे हैं ना, इनकी पहचान किस बुनियाद पर? बोलिए दोस्तों बोलिए बॉडी बिल्डर बुनियाद है ना, है कि नहीं? और मेरी अपनी पहचान किस बुनियाद पर? बुनियाद पर। आपने देखा वहां से जब मैं आया तो काफी लोग थे, है कि नहीं? इज्जत के साथ लेकर आ रहे हैं, नारा लगाते हुए लेकर आ रहे हैं, इस्तेमाल करते हुए लेकर आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि साथ में एजुकेशन है। जो है ना, ये जो इज्जत मिली, ये जो मकाम और मर्तबा मिला, वो शक्ल और सूरत की बुनियाद पर नहीं मिला, इल्मे रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, इल्मे रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मिला। और इंसान का मकाम और मर्तबा बहुत ही आला है। अगर इंसान अपनी हकीकत को जान जाए फिर तो उसकी दुनिया समझ जाए, उसकी आखिरत समझ जाए। इंसान के हाथ में देखिए अल्लाह है, इधर से भी अल्लाह, इधर से भी अल्लाह, है कि नहीं? देखिए देखिए इधर देखिए, इधर देखिए नहीं करा, ए बाबू क्या हो रहा है, जल्दी कर लो जो करना है। इधर देखिए, इधर भी अल्लाह और इधर भी अल्लाह, है कि नहीं? है कि नहीं? समझा दूं? देखिए ये देखिए अली लाम, दूसरा लाम, और ये है अल्लाह। हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह हुआ कि नहीं? अब हाथ से अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह देख रहा है, चोरी करोगे अल्लाह देख रहा है, अय्याशी करोगे अल्लाह देख रहा है, मक्कारी करोगे अल्लाह देख रहा है, किसी को बिला वजह हाथ से सताओगे अल्लाह देख रहा है। और आप अपने साथ पर गौर कीजिए, अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर गौर कीजिए, गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा कि आप कितने करीब हैं, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह की अली बन जाते हैं। अल्लाह की क्या बात है? कोई दिक्कत है आपको? तो थोड़ा मोहब्बत से बोलते रहो। बीमारी होती है ना, इनके दिल से भाग जाते हैं। इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर इनका इलाज कर नहीं सकता। ये बहुत ही खराब बीमारी है, इतनी खराब बीमारी है ना, इस बीमारी का इलाज ही नहीं। कैंसर की भी अम्मा है, लेकिन ये बहुत ही खराब बीमारी है। अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर रखे। आप आरजू के साथ थोड़ी देर सुन करके, बोल करके आप थोड़ी देर सुने, इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगेगा। और कुछ काम की बातें कीजिए। मैं कॉमेडी करने वाला मौलाना नहीं, और कॉमेडी करना मुझे पसंद नहीं है, कॉमेडी वाले भी मुझे पसंद नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिए। जो लोग आपके स्टेज पर आकर कॉमेडी करते हैं, कहाबाजी करते हैं, हंसाते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को मत बुलाना, वरना क़यामत के दिन तुम भी मारे जाओगे, वो भी मारे जाएगा। मिंबरे रसूल पर अगर आप आए हैं तो बात फकत रसूलुल्लाह की होनी चाहिए, बात फकत अल्लाह की होनी चाहिए, बात फकत किताबुल्लाह की होनी चाहिए। इधर उधर की बात नहीं, लतीफा ड्रामा यहाँ वहाँ की बातें सुना कर। अच्छा माशाल्लाह, ये अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे साजिद भाई बीच में आई भी ऐलान ये साजिद भाई हमारे हैं, मौलाना साजिद साहब का, इनकी वालिदा ने 1100 रुपये का चंदा दिया है अपने मरहूमीन के नाम। और स्टाफ के बहुत सारे 4-5 लोग हैं, हाफिज सरफराज साहब, इनकी तरफ से भी 1100 रुपया, सुभान अल्लाह। और मौलाना मुस्तफा साहब की तरफ से भी, उनके दादा की तरफ से ये भी 1100 रुपया। और अगर कोई देना चाहता है तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर रहूँगा, मौलाना साहब को भी इंशाल्लाह देंगे। तो बच्चों के साथ थोड़ी देर सुने आप।
अब बीच में इधर उधर की बात नहीं करें तो बच्चों के साथ साथ मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपको अल्लाह ने कितना इम्पोर्टेंट बनाया है। दुनिया में सबसे अजीम और दुनिया में सबसे लाजवाब अगर कोई है तो वो है इंसान। कौन है? इंसान। और जोर से बोलिए इंसान है। और इंसान को चाहिए कि हकीकत को जाने। इंसान की हकीकत क्या है? अब जरा गौर से सुनिए। हम सबके बाप का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। बाबा का नाम क्या है? जोर से आवाज आनी चाहिए। और आवाज से नहीं आ रहा माइक का। किसी का डर वाला है? कोई याद करके आपके ऊपर कुछ कर देगा? कोई डर तो नहीं है? अबे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। और हम तो किसी हमको अगर बसाया बिठाया है तो गरीब नवाज ने तो फिर डर नहीं, सीने पे चढ़ कर बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और बोल के बोलिए सुभान अल्लाह। तो चाहता हूँ हम सबके बाबा का नाम आदम और हज़रत आदम को अल्लाह रब्बे कायनात ने जब पैदा फरमाया, जब उनकी तकलीफ हुई, उनका वजूद तैयार हुआ, उनके वजूद के साथ रब्बे कायनात ने जब रूह डाली और रूह को उनके जिस्म को इकट्ठा किया, जब वो रूह और जिस्म इकट्ठा हो गई, अब जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह रब्बे कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने दुनिया की तमाम चीजों का नाम रख दिया। तवज्जो चाहता हूँ, दुनिया की तमाम चीजों का नाम रख दिया। फरिश्ते भी मौजूद हैं। फरिश्तों से अल्लाह ने कहा मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज़ किया या ए परवरदिगार आलम, आदमी को अपना खलीफा बनाएगा, ये फितना फैलाएगा, ये फसाद करेगा, ये लड़ाई करेगा, ये झगड़ा करेगा, ये जगह भर के फसाद में मुब्तला रहेगा, ये उल्टे सीधे काम करेगा, तू इसे अपना खलीफा बनाना चाहता है। रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ किया फरिश्तों ने, ए फरिश्तों जानते हो ये इनको खलीफा क्यों बना रहा हूँ? तो अल्लाह के फरिश्तों ने अर्ज़ किया ए परवरदिगार खलीफा क्यों बना रहा है, जरा बता तो सही। तो रब्बे कायनात ने बताया कि मैं इन्हें इसलिए खलीफा बना रहा हूँ, वो अभी देख लोगे। अल्लाह रब्बे कायनात ने सबसे पहले तमाम दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने रखा, कहा बताओ इनके नाम क्या है। फरिश्ते नहीं बता सके, खामोश रहे और कहा एक परवरदिगार आलम तू ही हिम्मत वाला है, तू ही जानने वाला है, उससे ज्यादा कोई वाला नहीं है। फिर रब्बे कायनात ने हज़रत आदम के सामने रख दिया। हज़रत आदम से कहा ए आदम अब तुम बताओ इनके नाम क्या है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम ने बताना शुरू कर दिया, इसका नाम ये है, इसे फलां से कहते हैं, इसका नाम ये है, इसको फलां ज़बान में ये कहते हैं, फलां ज़ुबान में ये कहते हैं, फलां लैंग्वेज में ये कहते हैं, फलां भाषा में ये कहते हैं। हज़रत गिरामी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों का नाम बता दिया तो रब्बे कायनात के तमाम फरिश्ते देखते हैरत में गए। अल्लाह फरमाता फरिश्तों देखते क्या हो, अब आदम तो सजदा करो, सजदा सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम को सजदा करने के लिए कहा। के साथ मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे दर्द है, मैं कॉमेडी करके आपका टाइम बर्बाद कर सकता हूँ, अपनी आखिरत बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कॉमेडी नहीं करना है। याद रखिए अगर हमारी कौम के बच्चे नहीं सुधरे, हमारी कौम की बेटियां तबाह बर्बाद हुई, हमारे नौजवान तबाह बर्बाद हुए, तो हमसे सवाल किया जाएगा, किससे सवाल किया जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं होगी, सिर्फ की बात होगी। हज़रत आदम को अल्लाह रब्बे कायनात ने कहा हज़रत आदम के लिए कि फरिश्तों से फरिश्तों सजदा करो, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। सजदे में आज सवाल बना रखा है यार, सजदे में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है? अरे आ रही है। इसलिए आप हमको जबरदस्ती जाके बैठा तो नहीं दिया, जबरदस्ती तो नहीं दिया, अपनी मर्जी से बैठे हैं ना, उसके बाद बैठे हैं ना, उसके नाम पे बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब तक बोलेंगे तब तक पहले तो